आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में गोरखा पहचान ने कुछ ऐसा जोर पकड़ा कि बाकी सभी पहचानों और सूबों ने एकजुट होकर हिमालय की गोद में बसे नेपाली राष्ट्र की नींव रखी। भारत और चीन जैसे विशाल और ताकतवर देशों के पड़ोस में बसे इस देश में दुनिया की 8 सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबी सरहद लगती है, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरती है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल नेपाल की अर्थव्यवस्था आर्थिक मदद और पर्यटन पर निर्भर करती है। 1940 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की शुरुआत हुई और राजनीतिक दल राणा की तानाशाही की आलोचना करने लगे। इस बीच चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो भारत की चिंता हुई कि चीन के हाथ कहीं नेपाल तक न पहुंच जाए। तब भारत की मदद से राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह को नया शासक घोषित किया गया और नेपाली कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई गई। लेकिन राजा और सरकार के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चलती रही। साल 1959 में राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह ने लोकतांत्रिक प्रयोग को खत्म कर पंचायत व्यवस्था लागू की। साल 1972 में राजा वीरेंद्र विक्रम शाह ने राजकाज संभाला। इसके करीब 17 साल बाद 1989 में एक बार फिर लोकतंत्र के समर्थन में जन आंदोलन शुरू हुआ और राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह को संवैधानिक सुधार स्वीकार करने पड़े। नेपाल में मई 1991 में पहली बहुदलीय संसद का गठन हुआ, लेकिन साल 1996 आते आते देश में माओवादी आंदोलन शुरू हो गया था। 1 जून 2001 को नेपाल के राजमहल में हुए सामूहिक हत्याकांड में राजा रानी राजकुमार और राजकुमारियां मारे गए। उसके बाद राजगद्दी संभाली राजा के भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने। फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने माओवादियों के हिंसक आंदोलन का दमन करने के लिए सत्ता अपने हाथों में ले ली थी और सरकार को बर्खास्त कर दिया था। साल 2006 और 2007 नेपाल के लिए कई बड़ी घटनाएं लेकर आया। नवंबर 2006 में सरकार ने माओवादियों के साथ शांति समझौते पर दस्तखत किए और लंबा चला हिंसक संघर्ष खत्म हुआ। जनवरी 2007 में माओवादी अस्थायी संविधान की शर्तों के तहत संसद में दाखिल हुए। इसी साल अप्रैल में माओवादी अंतरिम सरकार में शामिल हुए और राजनीतिक मुख्यधारा का हिस्सा बन गए। इसी साल वो अंतरिम सरकार से बाहर हो गए और राजशाही खत्म करने की मांग की। नवंबर में होने वाले चुनाव मुलतवी कर दिए गए। दिसंबर 2007 में संसद ने माओवादियों के साथ हुए शांति समझौते के तहत राजशाही खत्म करने को मंजूरी दी, जो दोबारा सरकार में शामिल हो गए। मई 2008 में नेपाल गणराज्य बना और जुलाई में रामवरण यादव नेपाल के पहले राष्ट्रपति बने। अगस्त 2008 में माओवादी नेता पुष्प कमल दहल ने गठबंधन सरकार बनाई थी। साल 2008 के बाद के सालों में भी नेपाल में भी राजनीतिक घटनाक्रम जारी रहे, लेकिन साल 2015 के सितंबर में बड़ा मौका आया जब संसद ने ऐतिहासिक संविधान पारित कर नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया। साल 2015 के अक्टूबर में केपी शर्मा ओली नए संविधान के तहत चुने गए पहले प्रधानमंत्री बने। गणतंत्र बनने के बाद नेपाल की राजनीति मूल रूप से 3 दलों के बीच घूम रही है और नेपाल राजनीतिक रूप से अस्थिर ही बना हुआ है और हालिया आंदोलन और हिंसक प्रदर्शन इसी सब का जीता जागता नमूना भी है।